नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हरियाणा के 10 फेमस और दमदार नेताओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हरियाणा के इन दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है राम कुमार गौतम का। राम कुमार गौतम वर्तमान में सपीदो विधानसभा सीट से विधायक भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2005 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने नारनौल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर ये जीत कर पहली बार विधायक बने। इसके बाद इन्होंने दूसरी बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। फिर इन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद ये सपीदो विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बने। ऐसे में राजकुमार गौतम का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। इसके बाद नंबर 9 पर नाम आता है राव नरबीर सिंह का। ये वर्तमान में बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट में मंत्री भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1987 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने जटुसना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां पर ये जीतकर पहली बार विधायक बने। इस चुनाव को जीतने के बाद नरबीर सिंह मात्र 26 साल की उम्र में ही राज्य मंत्री बने। इसके बाद इन्होंने 1996 में सोना विधानसभा सीट से दूसरी बार जीत हासिल की और फिर से इन्हें हरियाणा की सरकार में मंत्री का पद दिया गया। फिर इन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने 2014 और 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जहां पर ये जीतकर चौथी बार विधायक बने। ऐसे में राव नरबीर सिंह का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। इसके बाद नंबर 8 पर नाम आता है रघुवीर सिंह कादियान का। इन्हें कांग्रेस का बड़ा नेता भी माना जाता है। रघुवीर सिंह कादियान वर्तमान में हरियाणा की बैरी विधानसभा सीट से विधायक और हरियाणा विधानसभा का प्रोटेक स्पीकर भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1987 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने लोकदल पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद इन्हें 1991 और 1996 में लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर इन्होंने 2000 से लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव तक लगातार 7वीं बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। ऐसे में रघुवीर सिंह कादियान का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 8 पर आता है। इसके बाद नंबर 7 पर नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। इन्हें बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में गुड़गांव से सांसद और केंद्र में मंत्री भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1977 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने हरियाणा की जटुसना विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां पर ये जीतकर विधायक बने। इसके बाद ये 1977 से लेकर 1996 तक लगातार 4 बार विधायक बने। विधानसभा के बाद इन्होंने 1998 में महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहां पर ये जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद इन्होंने 2004 और 2009 में भी कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने गुड़गांव सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद इन्होंने इसी सीट पर 2014 से 2024 तक बीजेपी के टिकट पर लगातार 5वीं बार जीत हासिल की। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 7 पर आता है। इसके बाद नंबर 6 पर नाम आता है दुष्यंत चौटाला का। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2014 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने हिसार लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। इस चुनाव को इन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में ही जीत लिया था, जिनका नाम सबसे युवा सांसद के रूप में दर्ज हुआ था। इसके बाद इन्होंने 2018 में जननायक जनता पार्टी बनाई। फिर इन्होंने इसी पार्टी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उसाना कला सीट से जीत हासिल की। उस विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को 10 सीटें मिली थी। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ किया, जिसके बाद इन्हें मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 6 पर आता है। इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज को बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। ये वर्तमान में अंबाला कैंट विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट में मंत्री भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1998 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने अंबाला कैंट सीट से उपचुनाव जीता था। इसके बाद इन्होंने 1996 और 2000 में निर्दलीय के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इन्होंने अंबाला सावनी सीट पर 2009 से 2019 तक लगातार 6ठी बार जीत हासिल की।
इसके बाद इन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में अम्बाला कैंट सीट पर जीत हासिल कर ये 7वीं बार विधायक बने। ऐसे में अनिल विज का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है शैलजा कुमारी का। ये वर्तमान में निरसा लोकसभा सीट से सांसद भी है। इन्हें कांग्रेस का बड़ा नेता भी माना जाता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1991 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने निरसा लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद इन्हें केंद्र में मंत्री का पद भी दिया गया। फिर इन्होंने दूसरी बार 1996 के लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से जीत हासिल की। इसके बाद ये 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अम्बाला सीट से लगातार जीत हासिल करती है। 2004 के चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कैबिनेट में कई मंत्री के पद भी संभाले थे। शैलजा कुमारी 2014 में राज्यसभा की सदस्य और 2019 में हरियाणा कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी है। इसके बाद शैलजा कुमारी 2024 के लोकसभा चुनाव में 5वीं बार सांसद बनी। ऐसे में शैलजा कुमारी का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है मनोहर लाल खट्टर का। ये हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। इन्हें बीजेपी का दमदार नेता भी माना जाता है। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में करनाल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्र में मंत्री भी है। मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के करीबी माने जाते हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1994 में शुरू की थी। उस समय ये भाजपा में शामिल हुए और इन्हें हरियाणा में संगठन मंत्री बनाया गया। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर 2000 से लेकर 2014 तक हरियाणा बीजेपी संगठन के महासचिव रहे। इसके बाद इन्होंने 2014 में करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर ये जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर ये 2019 में भी हरियाणा के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने 2024 में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इन्हें कांग्रेस का दमदार नेता भी माना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में गढ़ी सांपला विधानसभा सीट से विधायक भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1982 में शुरू की थी। उस समय ये हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद इन्होंने 1991 में रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991 से लेकर 2004 तक लगातार 4 बार सांसद बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले 1999 में गढ़ी सांपला विधानसभा सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं। इसके बाद इन्होंने 2004 में गढ़ी सांपला सीट से दूसरी बार जीत हासिल की और फिर ये 2005 में हरियाणा के पहली बार सीएम बने। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 में भी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसके बाद नंबर 1 पर नाम आता है नायब सिंह सैनी का। ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है। इन्हें बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2009 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने नारायणगढ़ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें पहली बार ही हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने 2014 में फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ा और इस बार ये चुनाव जीत गए। फिर इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर ये जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2024 में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद ये हरियाणा के पहली बार सीएम बने। फिर 2024 में लाडवा सीट जीतने के बाद ये हरियाणा के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने। ऐसे में नायब सिंह सैनी का नाम हरियाणा के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है।